हेलो दोस्तों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब एग्ज़ाम में मात्र आपको 3 दिन का समय बच चुका है। कितने दिन का? 3 दिन का मात्र आपके पास समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसी के दृष्टि से मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जीके के रूप में। इसमें टॉप 50 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, वो भी आपका वीवीआई प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को परीक्षा में जाने से पहले एक बार आप अवश्य देख लें क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपका जो पेपर की मैं बात करूं कि आपका पेपर जो है 24 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद और 1 सितंबर, 7 और 15 को पेपर होने वाला है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय भी आपके पास बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में रहिएगा। तो चलिए, यहाँ से आपका पहला प्रश्न दिया है कि अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर। तो किससे नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता की बात किया जा रहा है तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के प्रचुर मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किस रूप में प्राप्त करती है? यानी जो पृथ्वी है ये सूर्य से किस रूप में ऊर्जा को प्राप्त करती है? ऊर्जा का माध्यम क्या है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, एक्स किरणें, गामा किरणें। किसके रूप में? तो ये प्राप्त करती है ताप ऊर्जा और अवरक्त ऊर्जा के रूप में। देखिए, प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आजकल हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक की खोज निम्न में से किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? मोसले, मिल्कॉन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे थॉमसन ने। चलिए अगला देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया है, किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है डैश कहलाता है? किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है, उसमें क्या है? घनत्व है कि भार है कि आयतन है कि संहति है? तो ये है आपका संहति। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? क्या ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल आपका होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला दिया है कि निम्न में से किसका प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? यानी ऊंचाई नापने के लिए बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। तो किससे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है अल्टीमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि जब एक रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठने अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा। तो उसमें आपको क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न दिया है कि फ्लक्स घटता है और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता की अनुपात किस माध्यम में होती है? उसकी क्या होती है? चुंबकीय की घटना, ग्रहणशीलता, संबंधित व्यापक पारगम्यता। बोल रहा है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारगम्यता। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? लंबवत होती हैं, तिर्यक होती हैं, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक होते हैं, कभी कभी लंबवत तो कभी कभी तिर्यक। तो ये होती है लंबवत होती हैं। कैसे? लंबवत होती हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है? किसके नियम में बोला जाता है ये चीज़? तो ये बोला जाता है ओम के नियम में। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है 11 नंबर प्रश्न कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, स्फेरिकल, समान मोटाई का। तो किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका उत्तल कॉन्वेक्स लेंस होता है।
चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थिर होता है, किस दिशा को इंडिकेट करता है। तो अगर ऐसे देखिएगा कि चुंबक अगर ऐसे लटका हुआ है तो लटकते लटकते एक दिशा में ऐसे वो स्थिर हो जाएगा। तो जो दिशा में स्थिर होगा वो कौन सा दिशा होगा। तो मुझे लगता है कि 90% या 99% लड़कों को ये पता है कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। कंपास आप देखे होंगे उस टाइप का। अगला देख लेते हैं, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूमने का समय क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई लोलक है, ऐसे लटक रहा है, ठीक ऐसे जा रहा है और बोल रहा है कि इसका लंबाई 4 गुना कर दिया जाएगा, इसका लंबाई 4 गुना कर दिया जाएगा, तो इसका समय में क्या परिवर्तित होगा। तो समय में क्या परिवर्तित होगा, 2 गुना हो जाएगा। झूलने का समय क्या ले लेगा, 2 गुना ले लेगा। 4 रहेगा तो 2 गुना रहेगा तो सेम हो जाएगा। अगला दिया है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उनतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है। यानी बोल रहा है कि एक लेंस है और उस वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, इधर रखा जाए कि इधर, कि उसका जो आकृति बने वो समान बने। तो कहाँ पे रखेंगे, उसको रखेंगे हम लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी पर रखेंगे, कि फोकस की दुगुनी लंबाई पे रखेंगे, तब जाके समान आकृति बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। पूछा जा रहा है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो नहीं है आपको खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, बाकी सब में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। अगला देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तित नहीं होता है जब तक उससे कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन न्यूटन का कौन सा है या फिर गैलीलियो का है, किसका कहा हुआ कथन है। ये कथन है न्यूटन का गतिक नियम में प्रथम, कि आप अगर किसी वस्तु का जैसे है वैसे ही अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल न लगाएं। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर आपका प्रश्न दिया है कि जब एक चल वस्तु यानी कि जो वस्तु है गति कर रही है दुगुनी, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तित हो जाएगा, तो 3 गुना बढ़ जाएगी। अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। क्या विद्युत मात्रा की इकाई क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर हो जाएगा। अगला दिया है, एक्सरे का शोधक कौन थे। एक्सरे हमको लगता है सबको पता होगा और इसके साथ एक घटना भी हुई थी। एक्सरे हैं रोएंटजन। ये क्या किए थे कि जितने एक्सपेरिमेंट किए थे टोटल अपने वाइफ पे किए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, जब अति आवश्यक हो तभी आप एक्सरे करवाएं। अगला दिया है कि अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं आयतन, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता को क्या बोला जाता है, तो लंबाई। चलिए अब देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर दिया है कि एक्स किरणों पार नहीं कर सकते। एक्स किरणें किसको नहीं पार कर सकती है, हड्डी को, मानव अस्थि को, मांस को, त्वचा को। तो एक्स किरणें किसे पार नहीं कर सकती है, तो मानव अस्थि को यानी कि हड्डी को। इसी चीज़ को तो इंडिकेट करता है हड्डी को कि टूटा है कि नहीं टूटा है। अगला देख लेते हैं। एसआई इकाई में क्या, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी कि लेंस की शक्ति की किस में मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को मापा जाता है डायोप्टर में। इसका इंडिकेशन है डी। चलिए अब देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के क्या होता है, उसमें समान गति रहती है, समान वेग रहता है, समान त्वरण रहता है, समान बल रहता है।
शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर वस्तु कोई ऐसे गिर रहा है, निर्यात में आप समझ लीजिए, तो उसमें क्या चीज़ आपको पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा समान त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। क्या रहेगा, समान एक्सेलरेशन उसमें रहेगा। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप होती है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होती है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की पावर 16 मीटर। मीटर बोल रहा है, 10 की पावर 13 कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। आप जो वॉच पहनते हैं, हैंड वॉच या फिर दीवार वाला वॉच, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, नीला, हरा, पीला, लाल। किस प्रकार का प्रकाश, तो सबसे ज़्यादा लाल। ये याद रखिएगा, इस टाइप का प्रश्न पूछता भी है और सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले हैं, उसी के दृष्टि से मैं ये प्रश्न आपको दे रहा हूँ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे हर एक टाइप का आपको प्रश्न इसमें मिलने वाला है। तो अगला दिया है कि जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर गाड़ी आ रही है उसी के विरोध दिशा में खड़ा है, तो गाड़ी की गति बहुत तेज है, तो लड़का के स्थान के साथ क्या होगा। इसे समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, ठीक, ऐसे रहता है, और मान लीजिए आप इधर से ट्रेन आ रहा है और इसके विपरीत में यहाँ पे लड़का खड़ा है इस दिशा के रूप में, इसके साथ नहीं है, इधर खड़ा है, इधर मुंह किए, और ट्रेन का मुंह इधर से आ रहा है। तो बोल रहा है कि लड़के के साथ क्या होगा, समान स्थिति में रहेगा, गाड़ी की ओर खिंचाएगा, गाड़ी से दूर हट जाएगा, बैठ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, गाड़ी की ओर खिंचाएगा, यानी कि जो गाड़ी है इधर अगर तेज़ी में जा रही है तो लड़का को भी इधर की तरफ खींचना लगेगी। अगला देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान में क्या परिवर्तन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया 29 नंबर प्रश्न कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सा, तो हीलियम भरा जाता है, HE, जो हल्का होने की वजह से क्या होता है, आसमान में उड़ने लगता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि सुदूर संवेदी युक्त में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या है, एक्स किरणें का, गामा किरणें का, परावैंगनिक किरणें का, अवरक्त किरणें का। तो ये क्या हो जाएगा, अवरक्त किरणें हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के प्रश्न आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि एक थर्मामीटर पर हिमांक 20 डिग्री पर अंकित है और क्वथनांक 50 डिग्री पर। 60 डिग्री का ताप इस थर्मामीटर पर पढ़ा जाएगा। बोला जा रहा है कि उसका हिमांक यानी मिनिमम 80 है, क्वथनांक 50 डिग्री है, और जब 60 डिग्री को पढ़ने के लिए उस थर्मामीटर में क्या पढ़ा जाएगा, 38 डिग्री। चलिए अगला देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया है, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का है, यानी कि किस दर्पण में वास्तविक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, तो वो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, किसी पिंड के गति समय ग्राफ में मूल यानी कि ओरिजिन से होकर एक सरल रेखा गुजरती है और एक्स अक्ष से झुकी है, यह तो यह पिंड गति कर रहा है। ऐसे अगर ग्राफ है और गति समय यानी कि इधर समय है और इधर गति है, ग्राफ यानी ओरिजिन से एक सरल रेखा गुजरती है और एक्स की ओर झुकी हुई है, यानी कि ऐसे झुकी हुई है, यहीं एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, झुकी है। तो जब पिंड गति कर रहे हैं एक समान त्वरण से, यूनिफॉर्म गति से
चर त्वरण से शून्य त्वरण से, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा एक समान गति से, ऐसे चल रही है तो एक समान गति है। अगला देख लेते हैं, हीरे का चमक का कौन सा कारण सही, यानी कि हीरे जो हैं वो किस वजह से चमकते हैं, उच्च अपवर्तनांक के कारण, उच्च घनत्व के कारण, उच्च पारदर्शिता के कारण, अधिक कठोरता के कारण। तो ये होता है उच्च क्वथनांक के कारण, जिसका 2.4 के अप्रोक्स होता है, जो सबसे ज़्यादा चमकीला भी है हीरा कोहिनूर। चलिए अगला देख लेते हैं, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, यानी कितनी डेसिबल होती है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में, और दिया है कि अगर साधारण आप बातचीत कर रहे हैं तो कितने डेसिबल में बात कर रहे हैं, तो 30 से 40 डेसिबल के बीच में आप बात कर रहे हैं। अगला दिया है कि डायनामो वह यंत्र है जो निम्न में को परिवर्तित करता है, यानी कि डायनामो से क्या होता है, उष्मिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत में, चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज़्यादातर के ट्रैक्टर वगैरह में लगे रहते हैं, या फिर बड़े बड़े गाड़ियों में लगा रहता है, जिससे बैटरी चार्ज होते हैं, तो वो क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसकी वजह से बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और खुद ब खुद बैटरी चार्ज होते रहते हैं, या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। अगला दिया है आपका कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो हमको लगता है कि 90% का, 99% नहीं 100% लड़कों का पता है कि भाप के इंजन सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था, और इसका आविष्कारक कौन है, तो जेम्स वाट द्वारा। अगला देख लेते हैं, अगला दिया है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन यंत्र परिवर्तित करता है। क्या दिया है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये परिवर्तित करता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से विद्युत ऊर्जा ध्वनि के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। देखिए आप माइक में बोल रहे हैं और उसमें करंट वगैरह सब कुछ रहता है, लाइट जाता है और उस जो चोंगा होता है या फिर जो बॉक्स होता है वहाँ से वो क्या होती है, आवाज़ निकलती है। जो आप यहाँ पे माइक में बोल रहे हैं वहाँ पे जाकर आपकी आवाज़ निकलती है। तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, वो ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है लाउड स्पीकर। अगला दिया है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। ये प्रश्न आपको मूर्ख बनाने के लिए देता है। क्या देता है, मूर्ख बनाने के लिए। आप सोचिएगा कि सूर्य से प्रकाश इतना देर में आता है, प्रकाश आता है 8 मिनट में, तो ध्वनि थोड़ा सा लेट लगेगा, तो 15 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, आप फटाक से इस पर टिक कर लीजिएगा। लेकिन एक समझिए कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने के लिए कोई माध्यम नहीं है। तो नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कि वो आवाज़ क्या हो जाएगी, इस चंद्रमा से इस पृथ्वी तक वो आवाज़ क्या हो जाएगी, आएगी ही नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है। अगर कोई रोशनी है यहाँ से और आपको ये रोशनी जो है ये पीली निकली हुई है, क्या पीली रोशनी निकल रही है, और इसमें कोई नीला वस्तु यहाँ पे है, ठीक, तो इसके प्रकाश से वह किस रंग का दिखाई देगा। यही आपका प्रश्न पूछा है, तो वो काली हो जाएगी। क्या, वो काली दिखाने लगेगी, यानी कि जब दोनों रंग को मिलाइएगा तो एक काला रंग बन के तैयार हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी 0 से 4 डिग्री के बीच में उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन उसका घटेगा। क्या होगा, आयतन घटेगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर दिया है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगी। जब इसको 1/2 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या, जब आपको इसकी चाल को 1/2 कीजिएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी, यानी इसकी आधा हो जाएगी। जब आधा कीजिएगा तो आधा हो जाएगी, 1/4। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति कैसे होती है। ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, प्रकाश की चाल से के बराबर। तो कैसी होती है ये, तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है सुपरसोनिक वायुयान की गति।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है कि शुद्ध सोना की माप होती है कितनी कैरेट की होती है। शुद्ध सोना एकदम प्योर ओरिजिनल होती है 44 कैरेट की होती है। लेकिन जब किसी वस्तु का निर्माण इसमें आभूषण का किया जाएगा तो आपको 23 डिग्री और 22 और 23 कैरेट की हो जाएगी, क्योंकि बिना मिक्स किए वो मजबूती नहीं होता है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। दिया है किसी चुंबक का ध्रुव यानी कि सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ 80 एम्पियर मीटर है। 80 एम्पियर मीटर है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव का सामर्थ्य क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 एम्पियर ही रहेगा। यानी कि ऐसे 2 है और यहाँ से अगर आप कट कर दे रहे हैं तो कट करने के बाद इसका भी 80 रहेगा और इसका भी 80 रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला दिया है, ये लेंस से प्रश्न है कि 2D और 3D क्षमता की बात करें डायमेक्टर कि 2D तथा 3D क्षमता वाले 2 लेंसों के संयोग की तुलना क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दोनों लेंस को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6D। 1 म्यू मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये आपके होते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। अगला दिया हूँ 48 नंबर कि एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युत विभव क्या होगा। यानी कि विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जा रहा है कि खोखले गोले के केंद्र पर विद्युत पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो विद्युत पोटेंशियल इनमें कोई नहीं होगा, यानी कि ना शून्य होगा, ना अनंत होगा, ना 4π10⁹ होगा। चलिए सेकेंड लास्ट देख लेते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर क्या हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा तो बढ़ेगा, क्या होगा, तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है। यानी कि ध्वनि का वेग के बारे में बोला जा रहा है, वो भी वायु में, निर्यात में नहीं बोला जा रहा है। तो वेग जो है स्वतंत्र होंगे किससे, दाब से स्वतंत्र होंगे कि घनत्व से कि आर्द्रता से कि तापमान से। तो ये होंगे दाब से। दाब से वो क्या होंगे, फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो सारे प्रश्न इंपोर्टेंट थे और इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 50 में से कोई एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। हो सकता है कि 3-4 भी प्रश्न आ जाए, लेकिन देखिए विज्ञान के प्रश्न तो 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर आएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किस टाइप का आपको प्रश्न चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।